देख लेते हैं, माहौल क्या है जान लेते हैं। राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, स्थिति यह है कि ग्राउंड पर इसका बहुत ज्यादा असर दिख रहा है। आज तो भारत बंद का भी ऐलान, बहुत ज्यादा सड़कों पर असर, लेकिन क्या वाकई सेना के तमाम समझाने के बावजूद अब भी छात्रों का आक्रोश वैसा ही बना हुआ है? देखिए सऊद, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ। बिहार में जिस तरह अराजकता की स्थिति थी शुरू के दिनों में आपने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में देखा, लेकिन ज़्यादातर बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर शांति है। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे जहाँ फौज की तैयारी करते हैं, जिन मैदानों पर दौड़ते हैं, उन मैदानों पर उनकी दौड़ बंद है। पुलिस वहाँ पर पहरा देती है। बच्चे जो दौड़ने वाले हैं उनके गाँव में पुलिस जा कर के उनका नाम, मोबाइल नंबर सब ले रही है एहतियात के तौर पर, और उनको समझाया भी जा रहा है कि अगर आपने इस तरह का प्रदर्शन किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। सेना ने जिस तरह की कल जो बात कही है उससे जो है अब उसको आप चेतावनी समझे, धमकी समझे। घर में 17-18 साल का बच्चा जो तैयारी कर रहा है, उसके माँ बाप भी उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं। तो वो स्थिति, विरोध प्रदर्शन, हिंसक विरोध प्रदर्शन जो अराजकता फैलाने वाला हो, मुझे नहीं लगता कि वो दिखाई दे रहा है। जहाँ तक विरोध की बात है, एक बहुत बड़ा तबका है जो इस योजना के विरोध में है। वो बोले ना बोले, सड़कों पर आए ना आए, लेकिन हमें ये मानना होगा। मैं तमाम जगहों पर जाता हूँ, जो बच्चे हैं, हज़ारों की संख्या में आपको ऐसे बच्चे हैं देश में जिन्होंने मेडिकल, रिटेन और फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। 2-2.5 साल पिछले 2-2.5 सालों में तमाम नोटिफिकेशन उनको रिटेन एग्ज़ाम के आते रहे, सेना की वेबसाइट पर आते रहे, तो उनकी एक उम्मीद बनी हुई थी कि अब वो नौकरी के बिल्कुल करीब है। सेना ने जिस तरह से एक झटके में सारे विंडो ख़त्म कर दिए, उन सारे लोगों की उस तरह की चीज़ें ख़त्म कर दी। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें इसमें, समय आने के साथ मुझे लगता है कि सरकार उसको एड्रेस करेगी। रोज़ कुछ ना कुछ आप देख ही रहे। जो बच्चा 19, साढ़े 19 साल का था, कई बच्चे ऐसे हैं जो 21 पार हो गए, लेकिन उस समय 2.5 साल पहले 19 की वैकेंसी के समय 19 साल के थे या 20 साल के थे, तब उन्होंने फिजिकल कर लिया था। सेना का अपना तर्क है कि कोरोना का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हुआ था, बहुत सारे लोग टेस्ट कराए नहीं कराए, लेकिन कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, तो वो फिजिकल जो है वो बेमानी साबित होता है। अगर इन्फेक्शन से शरीर में बहुत लोगों पर असर है तो अब दोबारा फिजिकल होना चाहिए, इसीलिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। ये सेना का पक्ष हो सकता है, लेकिन वो बच्चा जो कि कोविड इन्फेक्टेड भी नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है उसको किसी, और वो बैठा हुआ था घर में, तैयारी कर रहा था कि उसे नौकरी मिलेगी, उन बच्चों के तो आंखों में आंसू है। उन पर तो जैसे लगो कि बिजली गिर पड़ी है। उनके घर वालों के बहुत घरों में खाना तक नहीं बना, क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि मेरा बेटा फौज में शामिल होने वाला है। तो ये एक निराशा की स्थिति है, एक उनके घर दुख की स्थिति है, और ऐसे हजारों बच्चे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि फौज में स्थायित्व, सम्मान के लिए लोग जाते हैं। फौज पर बॉर्डर पर खड़ा सेना का जवान जो होता, उसे इस बात की चिंता नहीं होती है कि अगर इस देश के लिए वो शहीद हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, उसके परिवार वालों का क्या होगा। तिरंगे में उसका जब पार्थिव शरीर पहुंचता है, पूरा गांव, पूरा इलाका उससे सैल्यूट करता है, उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, उसके बेटे को रिजर्वेशन मिलता है। ये सब चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो गई, तो इतना जल्दी इसको आत्मसात कर पाना ग्रामीण युवकों के लिए थोड़ा मुश्किल है। वो गरीब परिवारों से आते हैं, वो किसान परिवारों से आते हैं। समय के साथ साथ मुझे लगता है जब इस योजना के बारे में उनको बताया जाएगा, अच्छी है या बुरी है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें सेटल हो पाएंगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल भी है। जी हाँ, सवाल भी यही है। लेकिन इन सब के बीच सेना ने कल सीधे तौर पर दो टूक कह दिया है कि अगर बलवाई बनोगे तो फिर अग्निवीर भी नहीं बन पाओगे, और शायद इसका बहुत बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी जुड़ चुकी है। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। गुरु प्रकाश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए, बवाल देखा हमने, तमाम चीजें देखी, आज भारत बंद का भी ऐलान, लेकिन सेना ने दो टूक कह दिया है कि अगर बलवाई बनोगे तो फिर अग्निवीर भी नहीं बन पाओगे। इसका शायद बहुत बड़ा असर हो रहा है। नहीं, देखिए खालिद जी, निश्चित रूप से, और आपकी रिपोर्टर हम देख रहे, सुन रहे सबको कि अभी तक शांति व्यवस्था, और हम प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं, और इसी प्रकार की व्यवस्था आज आजमगढ़ हो, कोलकाता हो, रहेगी। लेकिन एक चीज सकता है, देखिए खालिद जी, ऐसे होते हैं प्राधिकरण ना अच्छा है, लेकिन जब से सूचना की घोषणा है तब से तमाम को फैलाया जा रहा है। मैं कल ही देख रहा जी में हूँ, और यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी जी, ये
विधायक हैं और स्टैंडिंग एमएलए हैं अभी, और इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं कि झारखंड की जो सड़कें हैं वो खून से लथपथ हो जाएगी। मतलब इस प्रकार आप भ्रम और भ्रांति मत चलाइए। आप कहते हैं कि आप फ्रीडम स्ट्रगल की भागीदारी की आपने, और इस प्रकार उसी लोकतंत्र और उसी संविधान के आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हैं आप, ये अच्छा ही लगता है। आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं और तमाम ऐसी भाषणबाजी चल रही है। अब सेना के तीनों प्रमुखों को आना पड़ा, ये स्पष्टीकरण देनी पड़ी, और बार बार ये कहा जा रहा है। एक पहला भ्रम फैलाया गया, वे 25% तो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, बाकी 75% क्या होगा। तो 14 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें देश के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया गया था कि आने वाले 2-3 दिनों में रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, आर्म पुलिस फोर्सेस हो, स्टेट पुलिस हो, उन सब में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहीं से भी भ्रम और भ्रांति का स्थान बचता नहीं है। तो विपक्ष को राजनीति से बचना चाहिए। देश की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारा आपका टैक्सपेयर का पैसा से बना हुआ जो संपत्ति है, उस पर इस प्रकार आपको बस करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं कि कल जो बयान आया है ये एफआईआर होगा, और निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। खालिद जी जी हाँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। कोचिंग संस्थानों का नाम आ रहा है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी इसमें चिन्हित किए गए हैं और कई एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। गुरु प्रकाश। खालिद जी, निश्चित रूप से हम लोग तो खैर बिहार के रहने वाले हैं और हम लोगों ने यहाँ देखा है। और देखिए, ऐसे मौकों पे, ऐसे क्राइसिस पे सभी को एक साथ आना चाहिए, लेकिन बहुत दुख और पीड़ा होती है मन में जब विपक्ष के कुछ लोग होते हैं जो मजा लेते हैं। मतलब हम स्वतंत्र देश हैं, हम एक समाज हैं, हम एक सशक्त समाज हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग मजा ले रहे हैं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। और ऐसी जो कंस्पिरेसी अभी हम लोगों ने आरआरबी के दौरान भी देखा था, जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा के दौरान जब विरोध हुआ था, तो शुद्ध रूप से जो कोचिंग संस्थान के मालिक थे, जो कोचिंग लॉबी थी, उनकी भूमिका खुलकर के सामने आई थी। तो मुझे लगता है कि अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करके कैसा संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं, इससे बचना चाहिए। वो चाहे कोचिंग लॉबी हो या विपक्ष के लोग हो, आप सकारात्मक संवाद करिए। आपका स्वागत है। आपको लगता है कि कोई कमियां है तो आप आइए, बताइए, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, शांति व्यवस्था को ध्वस्त करना, हम इसका जितना निंदा करें उतना कम होगा। खालिद जी ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।